ना पकौड़े, ना समोसे, ना ही कचौड़ी। आज आप लोगों से शेयर करूंगी इतने क्रिस्पी, कुरकुरे और करारे से स्नैक्स जिसे घर में रखे हुए सामान से बनाएंगे और वो भी फटाफट तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बची हुई ब्रेड, 2 आलू और सिर्फ 1 अदद प्याज से बनाएंगे ये कुरकुरे से स्नैक्स जो कि खाने में टेस्टी हैं, बनाने में आसान है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्रिस्पी, करारे, मज़ेदार से टी टाइम स्नैक्स बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए होंगे कच्चे आलू। मेरे पास 3 छोटे साइज़ के हैं, आप एक बड़ा आलू भी ले सकते हैं। वज़न में देखें तो 200 ग्राम है। अब देखें आलू छील लिए हैं मैंने और एक बोल में पानी में डाल कर रखे हुए हैं ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। अब बड़े कद्दूकश की मदद से यानी कि ग्रेटर की मदद से मैं आलू को कद्दूकश कर लूँगी। कद्दूकश करने से जो हम स्नैक्स बनाने जा रहे हैं बेहद क्रिस्पी और शानदार बनेंगे क्योंकि आलू का स्टार्च सारा पानी में आ जाएगा। ये देखें आलू कद्दूकश कर लें तो इनको 2 से 3 पानी में अच्छे से धोएं और धोने के बाद अच्छे से इन्हें खुश्क कर लें यानी कि सारा पानी निकाल दें। चलें जी, आलू का पानी निकल जाए तो आप इसमें डालें एक बड़ी साइज़ की प्याज। वज़न है तकरीबन इस प्याज का 100 ग्राम के लगभग। बारीक लच्छों में काट कर डाल दें। 2 से 3 हरी मिर्चें लें जो ज़्यादा कड़वे वाली नहीं है, बारीक काट कर डाल दें और डालें 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया। साबित ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे इसमें 1 टीस्पून ही मैं इसमें नमक शामिल करने लगी हूँ। इसके अलावा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी 1 टीस्पून और शामिल करेंगे इसमें अजवाइन। तो अजवाइन शामिल करने से स्नैक्स खाने के बाद भारीपन महसूस नहीं होता। इसके बाद स्नैक्स का जायका भी अच्छा आता है। 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी डालें। बाइंडिंग के लिए डालूंगी आधा कप बेसन, छान कर इस्तेमाल करें और आधा कप ही मैं मैदा डालने लगी हूँ। तो बेसन बाइंडिंग का काम करेगा, जोड़ कर रखेगा सब चीज़ों को और मैदे से क्रिस्पीनेस आएगी। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी डाल दें और सब चीज़ों को पहले अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मसल कर मिक्स करें ताकि मैदा और बेसन सारा जो इसमें मॉइस्चर है अब्जॉर्ब कर ले। अभी आप लोगों ने पानी शामिल नहीं करना। अगर पहले पानी शामिल कर लिया तो ये लिक्विड ही हो जाएगा, फिर आपसे ये बैटर संभाला नहीं जाएगा। पहले सब्जियां, मैदे और बेसन को अच्छे से सोक कर लें, फिर बाद में आप पानी का छींटा लगाते हुए इसे गूंद लें इतना कि एक मीडियम कंसिस्टेंसी में आ जाए। ना बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर बनाकर हम लोगों ने तैयार करना है। देखें बस प्याज और आलू इसमें अच्छे से कोट हो जाएं, इतनी ही कंसिस्टेंसी रखेंगे। अब देखें यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ वाइट ब्रेड का, हर घर में मौजूद ही रहती है। अक्सर औकात क्या होता है बच्चे आधी खाते हैं और आधी बचा कर रख लेते हैं, तो आप बची हुई ब्रेड का भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस का इस्तेमाल करने लगी हूँ। किनारों को काट कर अलहदा कर लें और इन्हें वेस्ट नहीं करेंगे, इनके ब्रेड क्रम्स बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। चलें जी, एक ब्रेड के मैं 4 हिस्से करने लगी हूँ यानी कि स्क्वायर पीसेस आप लोगों ने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। इससे स्नैक्स खाने में भी टेस्टी लगेंगे और इन्हें फ्राई करने में भी बहुत ही ईजी रहेगा। तो इक्वल साइज़ के सारे ब्रेड काट लेने के बाद आप लोगों ने एक ब्रेड का स्लाइस उठाना है और इसे अच्छे तरीके से कोट कर देना है आलू और प्याज वाले बैटर में। देखिए हल्की सी कोटिंग करें और जिस शेप की हमने ब्रेड काटी है ना यानी कि स्क्वायर शेप में, बिल्कुल वही शेप आप लोगों ने दे देनी है हाथों की मदद से। बहुत ही इजीली ये बैटर चिपक जाएगा क्योंकि ना ही हमने इसे पतला बनाया है और ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। एक एक करके ये ब्रेड के स्नैक्स ऑयल में डालते जाएं और एक ही वक्त में 3 से 4 ही डालें। ज़्यादा कढ़ाई को ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कढ़ाई को ज़्यादा भर लिया तो ये आपस में जुड़ने लगेंगे। तो देखें 1 मिनट के लिए तो आप इन्हें बिल्कुल भी ना छेड़ें ताकि कोटिंग अच्छे से सेट हो जाए। 1 मिनट के बाद आप इन्हें उलटते पुलटते हुए फ्राई कर लें मीडियम टू लो फ्लेम पे, इतना कि खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए। माशाल्लाह से देखें लुक वाइज ये कितने ज़बरदस्त और टेस्टी लग रहे हैं और खाने में भी टेस्टी हैं। इंशाल्लाह आप बना कर देखिएगा।
तो क्रिस्पी से ये ब्रेड के स्नैक्स खाने में बड़े ही टेस्टी लगेंगे और ऑयल को तो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अच्छे तरीके से इसकी क्रिस्पी सी कोटिंग की है। बच्चों के लंच बॉक्स में दें, टी टाइम पे बनाएं या फिर हल्की फुल्की भूख में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बेहद शानदार बनेंगे। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।